चावलों का ढेर लगना शुरू हो गया। लाल कपड़े से चक्की को ढककर छोटे ने फिर कपड़ा हटाया और दोबारा चक्की चलाकर बोला, चक्की चक्की दाल निकाल। ढेरों दाल निकलती रही। थोड़ी देर बाद छोटे ने चक्की को ढक दिया। दाल चावल बनाकर सबने अपना पेट भरा। रात सबने चैन की नींद ली। बचे हुए ढेरों चावल और दाल को लादकर छोटा अगले दिन बाजार में बेच आया। वापस आकर उसने फिर वही क्रम अपनाया और इस बार ढेरों गेहूं, चावल, भिन्न भिन्न दालें चक्की की मदद से निकाली और बेचकर ढेरों पैसे कमा आया। दिनों में ही वे अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। चक्की की मदद से कभी घी, कभी तेल, कभी नमक, कभी मसाले, कभी बादाम, कपास, जो चाहे उसे प्राप्त होता रहता था। बड़ा भाई उसकी खुशहाली से जलने लगा। उसने सोचा, चंद दिनों पहले तो ये भूखों मर रहा था, अब इसके हाथ क्या लगा जो ये मुझसे भी ज्यादा धनी हो गया है। एक रात चुपचाप वह छोटे के घर में छुप गया। सारा भेद उसके आगे खुल गया। अगले दिन जब छोटा बाजार सामान बेचने गया था तो बड़ा भाई छोटे के घर पहुंचा और उसके घर से चक्की चुरा कर ले आया और अपने परिवार को लेकर दूर कहीं टापू में जाकर बसने के इरादे से घर से चल पड़ा। समुद्र किनारे पहुंचकर उसने एक नाव खरीदी। सभी उसमें बैठ गए और नाव में बैठकर टापू की ओर चल दिए। उसकी पत्नी हैरान थी कि एक बेकार सी चक्की लेकर उसका पति सारा घर बाहर छोड़कर हम सबको लेकर कहाँ जा रहा है। बड़े भाई ने पत्नी की जिज्ञासा शांत करने के लिए चक्की को घुमाया और बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। बस फिर क्या था, नमक का ढेर नाव में लगना शुरू हो गया और नाव डूबने लगी। बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय तो पता नहीं था। उन सब की जल समाधि बन गई। सभी चक्की समेत समुद्र में डूब गए। कहते हैं कि चक्की अब भी घूम रही है, तभी तो समुद्र का पानी खारा है। शिक्षा, लालच बुरी बला है।